का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेंपल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेंपल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में शोर मचा है, लोगों की फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े अंधे हो गए, प्रॉपर बिनाई चली गई है। तो मॉरल बैंक्रप्सी की तार साहब 21वीं सदी में इससे बड़ी कौन सी जो है वो गवाही हो सकती है। इंडिया इस हवाले से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और हमारी अपनी फार्मेसी खराब है। सही है। अगर यूएस की बात करें, एक साइड पे आज की खबर ये है कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। इस टेंपल में बहुत सारे तकरीबन 12,500 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। हम वो हैं जो गणेश भगवान की पूजा करते हैं, हम वो हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, हम वो हैं जो करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ये हवाई जहाज आप उर्दू में उड़ाओगे, चांद पे चंद्रयान 3 जो बनाना है उर्दू में बनाओगे, वो पंजाबी में बनाओगे चंद्रयान 4। ये नहीं समझाते हो कौम को। हिंदू को क्यों सोचना पड़ रहा है मुस्लिम खवातीन की मुफाद के बारे में? क्यों हमारे मुस्लिम लीडर्स क्यों इसमें पीछे रह गए? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में। हम भारत में ऐसे लिबरल माहौल में पले बढ़े हैं, हम सारे के सारे धर्मों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत मर्यादा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मतलब कि अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। अब अगर आप देखो तो 2000 पहले वाली सिचुएशन ये थी कि अगर आप हिंदू है, आप किसी भी और कंट्री में जाते हैं तो आपको मतलब जब पूछा जाता था तब आप मतलब अपना रिलीजन शेयर करने में थोड़ा हेजिटेट होते थे। आपको लगता था कि भाई रिलीजन को यहाँ पर लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। आप ट्रूली सेक्युलर दिखना चाहते थे, भले ही आपके अंदर से आप कितने भी प्रैक्टिसिंग हिंदू थे या फिर कहे कि आप प्राउड हिंदू थे, लेकिन आप बाहर नहीं कह सकते थे। बाहर की छोड़ी इवन इंडिया में नहीं कह सकते थे। अगर आप मान लीजिए कि कॉलेज में थे या फिर किसी और ग्रुप में खड़े हो और कोई आपको पूछ ले कि भाई आप किस रिलीजन पे, तो आप कहेंगे वैसे तो मैं हिंदू हूँ लेकिन इस चीज़ में मानता नहीं, सब बराबर है वगैरह वगैरह। एक्चुअली सब बराबर है वो बात ठीक है, लेकिन अब जो है उस चीज़ पर तो आपको प्राउड होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद यूए में मंदिर, सऊदी में मंदिर, अमेरिका के अंदर मंदिर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मंदिर। अब आप कहेंगे वहाँ पर तो पहले से मंदिर थे, मतलब यूएई सऊदी को छोड़ दे तो पहले वहाँ थे, लेकिन वहाँ के लोगों की मानसिकता बदली है। जैसे ऋषि सुनक खुल के बोल रहे हैं कि हम प्रैक्टिसिंग हिंदू, प्राउड हिंदू, जैसे विवेक रामास्वामी। अब उससे पहले अगर हम बात करें अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, वो खुल के नहीं बोलती। निकी हेली खुल के नहीं बोलती। लेकिन जब से ये इंडिया स्ट्रांग हुआ है ना, रूट स्ट्रांग हुआ है, उसके बाद ये सारे के सारे जो है वो खुद को एक प्राउड हिंदू कहते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेंपल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेंपल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है और इस टेंपल में बहुत सारे तकरीबन 12,500 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। एक साइड से खबर ये आ रही है कि अमेरिका में इंडिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, और दूसरी साइड अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट सामने आती है, हिंदुओं को लेके कंट्रोवर्शियल ट्वीट सामने आती है, जिसके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात करेंगे कि वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों की फिक्र है, वहाँ पे जुल्म यहाँ पे जुल्म, लेकिन पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ किस कंडीशन में है? लगता है इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज क्या जा रहा है। और दूसरी साइड पे दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, वहाँ पे तो प्रॉपर मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदीया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम आज भी इस सोच में अड़े हुए हैं कि जी ये सारे जो उनसे हिंदू हैं ये ऐसे हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। देखिए, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये तो असल जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है। लेकिन पब्लिक उन्होंने यही है कि देखें हम पाकिस्तान में हैं, हम अपना मजहबी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें उस पर रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारे शामिल हो जाएंगे। क्या सारे शामिल हो जाएंगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? आप हर 5 साल बाद नारा लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, तो फिर आप 75 साल पीछे चले जाते हैं। और दूसरा, आपकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि माइनॉरिटी सारी बेचारी यहाँ से भागकर भारत चली गई थी। आपको पता ही नहीं है कि हार्मनी के साथ माइनॉरिटीज के साथ किस तरह रहा जाता है। हम बर्दाश्त ही नहीं करते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ब्लास्फेमी के केसेस आप देखें, लोग बदले लेते हैं उसके आड़ में, लोग एक दूसरे के साथ दुश्मनियां करते हैं उसकी आड़ में। लेकिन एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल में
we already have gone bankrupt financially, लेकिन we are morally almost bankrupt as well, क्योंकि तार साहब आपने मॉरल बैंक्रप्सी की बात की है। वो जो पंजाब के अंदर तार साहब वो जो इंजेक्शन बिक रहे हैं जिससे लोगों की बिनाई चली गई है, कहा जाता है जो ओरिजिनल इंजेक्शन था वो 30-40 हज़ार का था, 1200 रुपए का मार्केट में मिल रहा था। सैकड़ों लोग पाकिस्तान में अपनी बिनाई से चले गए हैं। तार साहब ठीक है, गुर्बत है, लेकिन हम खुद भी तो जिम्मेदार हैं, हम खुद भी तो इस चीज़ का इदराक करें। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, जुल्म है कि पाकिस्तान और अदारे उसको अप्रूव करके भेज रहे हैं इंजेक्शन में। इस वक्त पाकिस्तान में शोर मचा है, लोगों की फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े अंधे हो गए, प्रॉपर बिनाई चली गई है। तो मॉरल बैंक्रप्सी की तार साहब 21वीं सदी में इससे बड़ी कौन सी जो है वो गवाही हो सकती है? इंडिया इस हवाले से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और हमारी अपनी फार्मेसियां खराब हैं। चीमा साहब, मैं जाती तौर पे मैं 25 करोड़ लोगों को कहूंगा कि उन सब की जिम्मेदारी है। इस जुर्म में सब शामिल है। इसमें मैं आप एक को कह ही नहीं सकते कि आपका सिर्फ सियासी ढांचा खराब है। एज ए सोसाइटी आपके हालात बड़े सख्त खराब हो चुके हैं। जो डाके पड़ रहे हैं, जो तमाशे हो रहे हैं, जो जिस तरीके से नौज़बिल्ला दवाइयां, जिस तरह आपने बताया, मैं ये कहता हूं इसमें आप अगर देखा जाए, आप ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दूध का एक गिलास कहीं से खालिस नहीं मिल सकता पूरे कंट्री में से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका मतलब ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और यही वजह है ना, एक फॉरेन रिलीजन इस्लाम है, उसको समझने की कोशिश ही नहीं की, उसके रिचुअल में फंस गए हैं, फिलॉसफी का पता ही नहीं। चीमा साहब, 25 करोड़ लोग आपके सारा दिन एक दूसरे को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सिर्फ इसका मतलब अगर समझ लिया जाए कि आप सलामती की दुआ कर रहे हैं, रहमतों के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन उसी की कब्र में छुरा भी मार रहे हैं। फिर मतलब ही नहीं कि सलाम किसको कर रहे हैं, सलामती की दुआ है। लेकिन ये फिलॉसफी समझ नहीं, किसने समझानी है? किसने समझानी? जितने जहीरा अंदोज हैं आपके सारे के सारे हर साल उम्रे और आज पे जाते हैं। जितने ब्लैक मार्केटर है सारे आ जाते। उसी ब्लैक की मनी से मुझे यहां पे किसी ने एक बड़ी $1 मिलियन की बात किसी ने कही थी। उसने कहा, चीमा साहब सारा दिन आप हलाल गोश्त ढूंढते हैं, हलाल फूड ढूंढते हैं, हराम की कमाई से हलाल मुर्गी हलाल हो सकती है? अगर कमाई हराम की है, उससे खरीदी जाए हलाल मुर्गी, वो हलाल हो सकती है? यही 25 करोड़ लोगों को पता नहीं, यही नहीं पता। अपने बच्चे लंदन बिठा के 25 करोड़ लोगों के बच्चों की किस्मतों से खेलने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रा कोई शर्म करो, तो कोई तरस करो पाकिस्तान, कोई तरस करो, बहुत तरस करो। अब इससे आगे जाने के आपके पास गुंजाइश कोई नहीं। अफगानिस्तान वाले भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दुख वाली बात है कि आपकी किस्मतों के फैसले सारे लंदन हो रहे हैं, दुबई हो रहे हैं, कनाडा हो रहे हैं। क्या क्या किया जाए, पता है सबको। चीमा साहब, कोई नई बात हम नहीं कर रहे। हर बंदे के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है, हर बंदे को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या गेम हो रही है, सब पता है। आज पहले आपने अर्ज किया 2 अच्छी खबरें, एक इमरान रियाज साहब वापस आ गए हैं, दूसरी सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि मानका साहब को पकड़ लिया गया है। वो दुबई भागने की ट्राई में थे। और सबसे बड़ी बात है कि सुना कि जो जितना पैसा मैडम के पास आता था इधर उधर से, वो इनको देती थी या अपने बड़े लड़के के अकाउंट में देती थी, उनकी तफसील भी सामने आ चुकी है। लेकिन ये 25 करोड़ लोग उस चीज को नहीं कहेंगे ये कहने भी स्वाब का काम है। लेकिन ये कि चीमा साहब, ये आज फिर दोबारा जब अरेस्ट हुए हैं तो उनकी फिर स्टोरियां बाहर निकली है कि किस तरह कब्रिस्तान के ऊपर उन्होंने एक शादी हाल बनाया।